हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही रिजवान एंड टीम खेमे से। देखिए, वहाँ पर क्या है कि एससीईआरटी निदेशक को एक ज्ञापन रिसीव कराया गया है। उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्यों रखा गया है और क्या है इसमें डिमांड और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव तरीके से आप सभी को चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सबसे पहले ज्ञापन। देखिए, यहाँ पर टीम रिजवान अंसारी की तरफ से ये बताया गया है कि टीम रिजवान अंसारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि एससीईआरटी निदेशक को कराई रिसीव। देखिए, वर्तमान में गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती में शासन द्वारा फौरी राहत न मिलने के दृष्टिगत टीम रिजवान ने आज निदेशक एससीईआरटी कार्यालय को प्रत्यावेदन के साथ संलग्न 21 मई 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रिसीव करवाया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि आदेश तो शासन ने देखा ही नहीं। ये सभी चरण हमारी न्यायिक संघर्ष का एक अंग है। इसे टीम अनवरत जारी रखेगी। यदि फिर भी कोई त्वरित रिलीफ हमें प्राप्त नहीं होता है तो टीम रिजवान अंसारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित विभिन्न माध्यमों से जाने को विवश हो जाएगी। टीम रिजवान अंसारी के द्वारा ये अपडेट दी गई है। और देखिए, ये कुछ ज्ञापन दिया गया है। सेवा में एससीईआरटी निदेशक लखनऊ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संबंध में। देखिए, इसमें कहा गया, महोदय सादर अवगत कराना है, वर्तमान में गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 6/5/2020 के अपने निर्णय स्पेशल अपील 156 ऑफ 2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह फला, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% अंक व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती 19 का परीक्षाफल घोषित करते हुए शीघ्र पूरा करने का फैसला सुनाया। उपरोक्त फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका स्पेशल अपील 6687 ऑफ 2020 सूबेदार सिंह एंड वर्सेस फला में चुनौती दी गई। 21 मई को कनेक्टेड याचिकाओं की सुनवाई हुई और इसमें आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय सभी याचिकाओं डायरी नंबर 11198 ऑफ 2020 रामचरण मौर्य में अंतरिम आदेश पारित करते हुए निम्न आदेश दिया। वी हैव हर्ड ऑल द लर्नड सीनियर एडवोकेट्स, मतलब ऑर्डर को इसमें मेंशन किया गया। फिर इसके बाद बताया गया, उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। अस्तु आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त आदेश का संदर्भ ग्रहण करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ सभी अभ्यर्थियों का हित सुरक्षित हो सके। हम सभी अभ्यर्थी आपसे सदैव आभारी रहेंगे। प्रतिलिपि दिनांक 21 मई 2020 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश की प्रति और आज ही के डेट में 26/5/2020 को यह ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर बाकायदा जो है आप मुहर वगैरह भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये मुहर है, बाकायदा सही लेटर है कुल मिलाकर। अब दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए, इस ज्ञापन सौंपने का मतलब क्या है। एक लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत जो भी संबंधित टीमें रहती हैं, ज्ञापन वगैरह रिसीव करा देती हैं और इसी की प्रति के माध्यम से वो कुछ अर्जेंसी लगा सकती हैं। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर शासन के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो अवश्य ही इनके द्वारा कुछ किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वहाँ से दिशा निर्देश लिए जा सकते हैं या रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है कि इस प्रकार से कोई भी अमल में नहीं लेगा। तो शासन स्तर से भी अभी न्याय विभाग के आधार पर जो कुछ भी एनालाइज हुआ उसके आधार पर अभी शासन ने अपने पन्ने नहीं खोले हैं, ना पत्ते खोले हैं कि आखिरकार वो क्या कुछ करने वाले हैं इस आदेश के अनुपालन में। और अवश्य ही इसके आदेश के अनुपालन में एक आदेश अवश्य ही शासन के द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को निर्गत कर देने चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के पूर्ण के संबंध में, वो अब सारे के सारे प्रयागराज से संपन्न होंगे और माननीय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा। तो उनको निर्देश शासन से अवश्य ही प्राप्त होने चाहिए इस आदेश के अनुपालन में आखिरकार शासन किस प्रकार से और किस तरह से आगे बढ़ना चाहेगी। तो देखते हैं क्या कुछ है। 1-2 दिन में क्लैरिफाइड हो ही जाएगा। जैसे ही आपके आवेदन की प्रक्रिया संपन्न होगी, ये डाटा वगैरह जाएगा, तो फिर इसके बाद 1 से 2 दिन में इसके रिलेशन में जो आदेश पारित हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके आदेश के अनुपालन में अवश्य ही शासन अपना निर्णय स्टैंड क्लियर कर देगी। तब सारी की सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।